नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए हम लोग अब हिंदी के करीब सिलेबस में पहुंच गए हैं। आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। तो आपका कारक कल ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लिंग। अगर लिंग की बात की जाए तो लिंग किसे कहते हैं? चिन्ह ना। ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। परिभाषा देखते हैं, ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं या चिन्ह कहते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग या चिन्ह कहते हैं। अगर बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। लेकिन हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक चीज़ यानी लिंग बहुत ही सरल है, जितना सरल कहा जा सके उतना सरल है, बस समझना है। लोग कहते हैं कि लिंग में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा है, कौन सा स्त्री है, कौन सा पुरुष है, कंफ्यूजन। लेकिन कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप वृक्षों के नाम याद करने लगते हैं, जब आप क्या करते हैं, वस्त्रों के नाम याद करने लगते हैं, जब आप क्या अनाजों के नाम याद करते हैं ना। इसके बाद जब पर्वतों, पठारों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि का नाम याद करने लगते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज आपका सब कंफ्यूजन दूर होने वाला है, सारा संदेह दूर हो जाएगा। चलिए, तो हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, डबल ला रहेगा, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुंधन लिंग पुल्लिंग ना, यानी जिस शब्द के माध्यम से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द के माध्यम से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द के माध्यम से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द के माध्यम से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। पुल्लिंग कहते हैं पुरुष जाति, यानी यहाँ किसका बोध होगा? पुरुष का बोध होगा। स्त्रीलिंग स्त्री का बोध होगा। ठीक। हिंदी में जानिएगा, हिंदी में जहाँ पुल्लिंग यानी पुरुष, जहाँ लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यानी इसका निर्धारण जब नहीं हो पाता तब उसे उठाकर किस में रख देते हैं? पुल्लिंग में रख देते हैं। कैसे रखते हैं अभी ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं, नियम देखते हुए चलते हैं। छोड़िए, अगर हम ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कतें होंगी, समझ नहीं पाएंगे। नियम देखते हुए चलते हैं, कहाँ पुल्लिंग होता है, कहाँ स्त्रीलिंग होता है, डायरेक्ट देखते हैं। चलिए, इसे हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए पुल्लिंग को देखें, तो कहते हैं कि समस्त अकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग जो है आपका, स्त्रीलिंग
एक आता है कि समस्त आकारांत शब्द। आकारांत का मतलब होता है आकारांत, यानी जो आ से अंत होने वाले शब्द होते हैं उसे आकारांत शब्द कहते हैं, और जो शब्द आ से अंत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। जैसे कह दिया जाए अज, अज, ज में अ जुड़ा हुआ है ना, संधि आप लोग पढ़ चुके हैं ना। ज से अलग करेंगे तो क्या अलग होगा? मान लीजिए ज पर हम हलंत लगा देंगे, ऐसे ज पर हलंत लगा देंगे तो क्या अलग होगा? आ अलग होगा ना, ठीक। और अगर हलंत हटा देंगे तो आ आकर इसमें क्या करेगा? जुड़ जाएगा। यानी अंत में अ आया ना, तो अकारांत वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कतः स्त्रीलिंग ना आकारांत वाले, जैसे यही हम लिख दें अजा, तो जितने अजा आ है ना, तो अजा माने बकरी होती है, अज माने बकरा होता है। जैसे कहते हैं बालक, अंत में आ है ना, लेकिन बालिका, अंत में क्या है? आ है ना। यानी यहाँ अलग करेंगे तो आ अलग होगा, यहाँ अलग करेंगे तो क्या होगा? आ अलग होगा। तो जिसके अंत में आ रहेगा, जैसे कहते हैं वनिता, सॉरी वनिता होना चाहिए, वनिता, वनिता माने क्या होती है? स्त्री होती है, ठीक। दुहिता, ना, ठीक। इसके बाद जैसे इसमें लिख दें हम मनुष्य, मन, तन, धन, तो इन सब के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो बस नियम आपका जो कहता है कि अकारांत शब्द क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं, और आकारांत शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखिए ये आकारांत और ये अकारांत, ठीक। अब देखते हैं जितने इकारांत और ईकारांत शब्द होते हैं, यानी छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों से जो शब्द बनते हैं, यानी ये जिन शब्दों के अंत में आते हैं वहाँ क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इनसे अकारांत वाले शब्द, सॉरी, पुल्लिंग शब्द नहीं बनते हैं, ठीक। और बनते भी हैं तो वो किस में चले जाते हैं? इसी का क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। इसका अपवाद, कुछ अपवाद होता है जो किस में आ जाता है? पुल्लिंग में आ जाता है, ठीक। कैसे देखते हैं? जैसे इकारांत शब्द देखें, नारी ना, पत्नी, विदुषी, रमणी, कामिनी, तो ये सब क्या है? इकारांत वाले शब्द है ना, ठीक। तो जो इकारांत वाले शब्द होंगे, ठीक, वो क्या होंगे? आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन कुछ इकारांत शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आप कहते हैं कब, इकारांत है लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग है। जैसे इसमें दही, अगर दही को लेंगे तो भी किस में हो जाएगा? पुल्लिंग में हो जाएगा, ठीक। हाथी, कापी, जैसे इसमें लेंगे अर्च, वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी आ रहा है तो ये सब क्या है? अपवाद है। कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद होते हैं, और कुछ शब्द आकारांत के भी अपवाद होते हैं जो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देखते जाइए, समझते जाइए।
कुछ शब्द आकारांत के भी अपवाद होते हैं जो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कहते हैं दादा, दाता, रिश्ता, रिक्शा, नाता, छाता, छाता ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका पुल्लिंग। ठीक, ये सब पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर हम कक्षा की बात करें तो स्त्रीलिंग होता है, सभा की बात करें तो स्त्रीलिंग होती है, कक्षा स्त्रीलिंग होगी, सभा स्त्रीलिंग होगी। तो ये सब आकारांत स्त्रीलिंग होंगे और ये सब आकारांत क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ये अपवाद की बात करता है। कुछ आगे चलें, चलिए ये हो गया ना, इतना तो समझ में आया। कुछ अकारांत और कुछ इकारांत क्या होते हैं, पुल्लिंग में अपवाद होते हैं जो पुल्लिंग में चले जाते हैं। बाकी आपके जितने इकारांत शब्द होते हैं, आकारांत शब्द होते हैं, सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। चलिए अब देखिए, कहते हैं एक एक करके देखते हैं अब। ठीक, दिनों के नाम, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी दिनों के नाम जितने भी होंगे, चाहे वो आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, जो भी हो, समस्त दिनों के नाम क्या हो जाते हैं आपके, पुल्लिंग हो जाते हैं। याद करिएगा, समस्त दिनों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक, फिर कहते हैं दूसरा, अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कहते हैं आगे, परंतु, देखिए परंतु को देख लीजिएगा, परंतु कहता है अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु कुछ महीने होते हैं जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, सॉरी फरवरी हो गया, फरवरी, मई, जुलाई, ये 4 महीने किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी महीनों के जो नाम होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ महीनों के नाम सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मई और जुलाई हो गया। ठीक, इसके बाद कहते हैं तीसरा, धातुओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी धातुओं के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन परंतु देखिए, परंतु कुछ धातु ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपकी चांदी, ये सब स्त्रीलिंग की बात है। जो परंतु की बात हो रही है सब स्त्रीलिंग, यानी चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक, आगे चलते हैं। या अब इसके बाद धातुओं में चाहे जो आपका होगा, चाहे वो लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पीतल हो गया, जो भी होगा सब क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है जिसे किस में रखा गया है, स्त्रीलिंग में रखा गया है।
ठीक, और आगे देखते हैं। कहते हैं चौथा, ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी जितने भी ग्रह हैं सबका नाम क्या होता है? सदैव पुल्लिंग होता है। लेकिन जिस ग्रह पर आप रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो भी ग्रह होगा आपका, चाहे वो मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, अरुण हो, वरुण हो, जो भी हो, ठीक, शनि हो, शुक्र हो। शुक्र को पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है, लेकिन वो आता किस में है? पुल्लिंग में आता है। इसके बाद कहते हैं पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी जो पर्वतों के नाम होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चाहे कोई भी पर्वत हो, पर्वत में कोई भी पर्वत हो, एक भी पर्वत अपवाद नहीं, चाहे वो अरावली हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, इसके बाद आपका हिमालय हो, राकीज हो, एंडीज हो, अल्पास हो, जो भी पर्वत हो ना, जितने भी पर्वत हैं सब पर्वत क्या है? आपके पुल्लिंग है। कोई भी पर्वत स्त्रीलिंग नहीं, कोई अपवाद नहीं इसमें। इसके बाद कहते हैं छठा देख लेते हैं। कहते हैं सागरों के नाम सदैव, सागरों एवं महासागरों लिख लीजिएगा, सागरों एवं महासागरों, यानी चाहे सागर हो या महासागर हो, सागरों एवं महासागरों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी जो सागर और महासागर होते हैं उनके नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे आर्कटिक महासागर हो, चाहे जो भी हो, वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। यानी चाहे सागर महासागर में कोई भी हो, वो क्या होता है? चाहे लाल सागर हो, चाहे भूमध्य सागर हो, कोई भी सागर हो, सब क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके आगे हम चलते हैं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा? चलिए, देखिए सरल लग रहा होगा ना? केवल एक बार पढ़ना है, बस याद करना। देखिए आप जब भी याद करिएगा, नियम मत याद करिएगा, केवल आप अपवाद याद करिएगा। जो पुल्लिंग का अपवाद हो उसे पुल्लिंग में याद कर लीजिए, जो स्त्रीलिंग का अपवाद हो उसे स्त्रीलिंग में याद कर लीजिए। बाकी जो भी बचेगा सब क्या हो जाएगा? आपका नियम में हो जाएगा। और एक चीज़ जानिए, अपवाद ही ज़्यादा पूछता है, नियम के अनुसार ज़्यादा पूछता नहीं। ठीक, चलिए और देखते हैं। कहते हैं सातवां पॉइंट आपका ना, 6 पॉइंट हो गया था ना। चलिए सातवां कहता है कि वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम चाहे जो भी वृक्ष हो, चाहे वो आम हो, बरगद हो, पीपल हो, शीशम हो, कोई भी वृक्ष हो, सब वृक्ष क्या हो जाते हैं? आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। लेकिन परंतु कह देता है, काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन।
जहाँ अगर मगर लेकिन परंतु किंतु ये लग जाता है वहाँ काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ भी परंतु लगा दिया। चलिए परंतु, परंतु इमली और नीम ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यानी इमली का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, लेकिन इमली और नीम अपवाद होते हैं। अपवाद स्वरूप किस में रख दिए जाते हैं? पुल्लिंग में रख दिए जाते हैं, सॉरी स्त्रीलिंग में रख दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए कहते हैं व्यावसायिक नाम। 8वां देखिए व्यावसायिक नाम। व्यावसायिक नाम मतलब कार्य करने वाले नाम। जितने भी कार्य करने वाले नाम होते हैं व्यावसायिक नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। व्यावसायिक नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, चलिए व्यावसायिक नाम जैसे आप कहते हैं चपरासी, अध्यापक हो गया। अध्यापक का अध्यापिका स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन चपरासी का चपरासिनी नहीं बनता है, वो चपरासी ही रहेगा। ठीक, इसके बाद जैसे आप कहते हैं नेता, नेता का नेत्री बनता है ना, लेकिन नेता का नेता पुल्लिंग होगा। ठीक, इसके बाद देखिए अभी आपको बताएंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, छात्र का छात्रा ना, नेता का नेत्री, विद्वान का विदुषी। ये सब अभी बताएंगे, आपको आगे बताएंगे कि किसका किसका स्त्रीलिंग बन जाता है ना, और किसका किसका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री कह दें तो ये सदैव क्या होगा? भले ही प्रधानमंत्री आपकी स्त्री ही हो, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द क्या होगा? नाम क्या होगा? इसका हमेशा पुल्लिंग में रहेगा। राष्ट्रपति हो गया, बढ़ई हो गया, ड्राइवर हो गया, जिसको चालक कहते हैं। क्या लड़कियां स्कूटी नहीं चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, या लड़की 4 व्हीलर नहीं चला रही हैं? चला रहे हैं ना, तो उनको चालकी काहे नहीं कर देते, ड्राइवरी काहे नहीं कर देते? नहीं, वो सदैव क्या है? शब्द पुल्लिंग ही है ना। जैसे दुकानदार, क्या स्त्री जो है दुकान पे नहीं बैठती है? बैठती है, तो काहे नहीं उसको दुकानदार नहीं कह देते? नहीं कर सकते ना। तो ये कुछ शब्द या व्यावसायिक शब्द क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग में होते हैं। याद करते रहिए आप लोग। चलते हैं 9 पॉइंट पे आते हैं। 9वां पॉइंट एकदम विस्तार से पढ़िए। आज के बाद आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इतना मान के चलिए। आपको हम यहाँ कम से कम 15-16 पढ़ाने वाले हैं। 15-16 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा पॉइंट। चलिए देखते हैं। कहते हैं देश, नगर, शहर, महाद्वीप चार चीज ले रहे हैं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी देश, नगर, शहर, महाद्वीप आदि के नाम क्या हो जाते हैं? सदैव पुल्लिंग। नगर और शहर तो आपका एक ही होता है शायद, है ना। चलिए महाद्वीप, इन सब में क्या हो जाते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब देखिए परंतु लगाया जाता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कहते हैं इटली। वो इटली डोसा नहीं खाने वाला, ये इटली देश है। इटली हो गया, जर्मनी, नाइजीरिया, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग है। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब देश क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी आपके अक्सर देश होते हैं सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, इसके बाद नगर और शहर की बात की जाए तो जैसे आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली ये सब करते हैं, सब क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन कुछ नगर और शहर होते हैं जिसे स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे आप कहते हैं अयोध्या,
नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सघराना। अयोध्या, अयोध्या नगरी कही जाती है। कभी कहते हैं आप अयोध्या नगर घूमने जा रहे हैं? नहीं, अयोध्या नगरी घूमने जा रहे हैं, अयोध्या भ्रमण के लिए। इसके बाद आप कहते हैं मथुरा। मथुरा ये भी क्या कही जाती है? नगरी कही जाती है। आप कहते हैं काशी। अगर बनारस पूछेगा तो बनारस क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन काशी पूछेगा तो काशी क्या होगा? नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं काशी। अगर काशी पूछेगा तो काशी क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि काशी नगरी है और बनारस शहर नगर है ना। ठीक, तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और बाकी सब क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया। चलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जब भी आप लोग बैठा करिए तो नोट्स वगैरह लेके बैठा करिए, ताकि आपको कहीं किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं। 9 हो गया था ना आपका? हाँ 9 हो गया था। चलिए 10 की बात करते हैं। तो क्या बचा है आपका अभी? पुल्लिंग में क्या बचा होगा आपका? कुछ पता है पुल्लिंग में? हाँ एक चीज बचा है, समूह बचा है शायद। जितने समूहवाचक शब्द होते हैं, जितने समूहवाचक शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप कहते हैं दल, दल हो गया। सम्मेलन, गुच्छा ना, दल हो गया, सम्मेलन हो गया, गुच्छा हो गया। इसके बाद आप कहते हैं और इसमें क्या होगा? दल, सम्मेलन, गुच्छा, और जो भी होता है समूह। आप लोग देख लीजिए, समूहवाचक शब्द जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं ना। जैसे आपका होता है, देखिए अपवाद आप लोग ज़्यादा याद किया करिए। अपवाद समझ में आ जाए बस, अपवाद में कम याद करना भी पड़ेगा और जल्दी याद हो जाएगा। जैसे इसमें कहते हैं आपका कक्षा। लॉकडाउन में सब आदत तो वैसे भी दिमाग से उड़ गया। हाँ बैठे बैठे। चलिए कक्षा। अभी एक दिन हमसे एक सर मिले, बोले सर आप तो पढ़ा रहे हैं। हम के हाँ, बोले सब भूला नहीं आपको? हम के भूल तो हमको भी गया, लेकिन चल रहे हैं घिसते पिटते, धीरे धीरे अपना पढ़ा जाएगा तो याद की जाएगा। तो आधी चीज़ें क्या हो जाती है? भूल जाती है। आप लोग खुद ही पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें, जैसे हिंदी इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन लग रहा होगा कि सभी चीज़ें क्या हुई, भूल गई है ना। तो बस वही होता है, सबके साथ वही होता है ना। चलिए जैसे कक्षा हो गया तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा ना। सभा आपका स्त्रीलिंग है ना। इसके बाद जैसे भीड़, ये भी समूह में होती है। जैसे कक्षा होती है, सभा बनती है, भीड़ आती है ना। लेकिन अगर सैनिक कहेगा, सैनिक आते हैं ना। ठीक, सेना आती है। अगर सेना की बात करेंगे तो सेना आती है और सैनिक आते हैं। याद करिएगा, यहाँ सेना हो जाएगा ना, तो यहाँ सैनिक होगा। ठीक, चलिए ये सब क्या होता है आपका? पुल्लिंग होता है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की ना। चलिए
स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। जैसे आप कहते हैं नदियों के नाम, एक चीज़ अभी आपका छूटा हुआ है ना, हाँ इसे मिटा के चलते हैं ना। एक चीज़ छूटा, मसालों के नाम, वो भी पढ़ा दें। इसके बाद स्त्रीलिंग ताकि चले तो स्त्रीलिंग ही चलता रहे। ठीक, चलिए देखिए मसालों के नाम, देखिए लिंग जो है बहुत बृहद टॉपिक है ना, याद नहीं रहता क्या क्या इसमें जोड़ना है ना। जो दिमाग में आता गया बताते गए, जो दिमाग में छूट गया वो छूट जाता है, याद ही नहीं आ पाता क्या क्या बताना। जैसे अब देखिए मसाला आपका छूटने वाला है था ना, एक याद आ गया। मसालों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ मसाले होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका मिर्च, इलायची हो गया। इसके बाद क्या बोलते हैं आपको, इलायची के साथ लौंग, इलायची हो गया, लौंग हो गया। बाकी हो चाहे आपका मेथी हो, चाहे अजवाइन हो, जीरा हो। इसके बाद आपका अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, मेथी हो गया, तेजपत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, इसके बाद मिर्च हो गया ना। तो इन सब के नाम क्या हो जाते हैं आपके, पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कुछ और। 11 नंबर पे और कुछ छूटा हुआ, 12 नंबर है ना, और कुछ छूटा हुआ होगा। जैसे द्रवों के नाम कहते हैं ना, द्रव, जितने द्रववाचक शब्द होते हैं, देखिए अभी वो भी छूटा हुआ था, द्रववाचक शब्द। चलिए जो छूटा रहेगा, जब आप लोगों का प्रैक्टिस करवाने हम आएंगे ना, प्रैक्टिस सेट अभी आपका चलेगा, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो वहाँ प्रैक्टिस सेट चलेगा। जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें जो भी चीज़ें आ जाएंगी, एक शब्द आएगा तो मैं पूरा बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा व्याख्या करके बताऊंगा। ठीक, तो जो छूटा रहेगा वहाँ हम कवर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ कहते हैं द्रववाचक शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है, जितने भी द्रव वाले शब्द होंगे सब क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। 1 मिनट पानी थोड़ा सा पी लें। द्रववाचक शब्द सब क्या होते हैं, जितने भी द्रव होंगे सब पुल्लिंग होते हैं टोटल। ठीक, एक भी इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता। कुछ होते एक दो तो अपवाद में, जैसे आप चाय पी जाती है, काफ़ी पी जाती है, शराब पी जाती है, बस प्रयोग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। द्रववाचक शब्द चाहे वो आपका दूध हो, दही हो, दूध, दही, घी, लस्सी, रायता ना, जितने भी होते, तेल हो गया, तो जितने भी द्रव होते, पानी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन शराब हो गया, चाय हो गया, और क्या बोलते हैं वो, चीनी, काफ़ी, ये सब क्या की जाती, पी जाती है। काफ़ी पी जाती है, शराब पी जाती है, चाय पी जाती है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। नीचे दिखेगा नहीं, थोड़ा सा कहाँ रखें हम। अब शायद आपके पुल्लिंग में कोई नहीं बचा है। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, नदी ना। 13 नंबर है, हाँ, नदियों के नाम। सदैव स्त्रीलिंग होते हैं।
चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, कोई भी नदी हो, सब नदियाँ क्या हो जाती हैं आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन यानी बड़े धड़ल्ले से बताते हैं ना सब स्त्रीलिंग होंगी, लेकिन अंत में लेकिन शब्द जुड़ जाता है। यही तो अपवाद होता है, यही कंफ्यूजन होता है लिंग में ना, लेकिन लगा देते हैं। लेकिन आपका जो है सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र, और सोन नदी जिसे बोलते हैं आप, इसको कभी कभी सोढ़ करके पूछ लेता है ना। तो ये तीनों नदियाँ क्या हो जाती हैं आपकी पुल्लिंग हो जाती हैं। ये 3 नदी आपकी पुल्लिंग है, बाकी जितनी भी नदी हैं सब क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक, इसके बाद 14 की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में और क्या आएगा आपका, जैसे भाषाओं, जितनी भी भाषाएं होती हो सब आपकी टोटल भाषा हो गई, लिपि हो गई ना, सब टोटल क्या हो जाते हैं स्त्रीलिंग हो जाते हैं। भाषा और लिपि सब स्त्रीलिंग हो जाते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, सब भाषा क्या होती है स्त्रीलिंग होती है। और जितनी भी लिपियाँ होती हैं सब क्या हो जाती हैं आपकी स्त्रीलिंग हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए बात फंसती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। चलिए उससे भी देख लेते हैं। जैसे विद्वान हो गया, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है विदुषी। अध्यापक क्या होगा अध्यापिका। ठीक, शिक्षक क्या होता है शिक्षिका। साधु क्या होगा साध्वी। नेता, नेत्री, कवि, कवियत्री, कवि की कवयित्री होगा ना, कवियत्री नहीं होगा, सॉरी कवयित्री। और इसमें और क्या बचा है आपका, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, सदैव पुल्लिंग। प्रयोग के लिए आप बना सकते हैं, प्रयोग के लिए आप क्या करते हैं बना लेते हैं, लेकिन ये सदैव किस में होते हैं इस पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे कहते हैं कौवा, ये सदैव पुल्लिंग होगा, कौवा सदैव पुल्लिंग होता है, कौवा का कौवी नहीं होता है। जैसे उल्लू, उल्लू का उल्ली होगा नहीं होगा ना, तो ये सदैव पुल्लिंग रहेगा उल्लू। जैसे आप कहते हैं कछुआ, प्रयोग के लिए आप क्या करते हैं कछुआ का कछुई कर देते हैं ना, लेकिन कछुआ शब्द सदैव क्या होता है पुल्लिंग होता है। ठीक, इसके बाद और जैसे आप कहते हैं चमगादड़, चमगादड़ का चमगदड़ी कहते हैं नहीं कहेंगे ना, तो क्या होता है सदैव पुल्लिंग ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कहते हैं कोयल, ना,
तो ये क्या होगा, सदैव स्त्रीलिंग होती है। ठीक, चलिए अब तो शायद कुछ नहीं बचा है। जो भी बचा होगा, बचने को तो भी हम गारंटी नहीं देते, बचने को तो बहुत कुछ बचा होगा, तो कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ बचा होगा तो आपका सिलेबस खत्म होने के बाद उसे हम पुनः ला के जोड़ देंगे। ठीक, चलिए आज इतना ही बस करते हैं। बाकी जो भी आपका छूटा होगा तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो जब आपका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो एक एक चीज़ों को लाकर बताएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड रहता है और वहाँ लिखने के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तो लिखना पड़ता है, वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ तो बस आपको केवल बताना रहता है ना। तो याद करिएगा, जब आपका प्रैक्टिस सेट होगा तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, व्याख्या देने की प्रयास करूँगा। ठीक, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। और आप जब भी वीडियो के सामने आया करिए, आप जब भी मेरी वीडियो देखा करिए तो एक पेन और एक कलम लेकर बैठा करिए, ताकि आप जो चीज़ें कठिन आपको लगे उसे आप नोट करते हुए चलें। ठीक, चलिए इसी उम्मीद के साथ आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।